यूके में अगर कैश आ गई तो आपका 90% वीजा आ गया है। ये क्यों कहा जाता है? क्यों बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये बात बोलते हैं कि यूके में कैश आ गई तो 90% वीजा आ गया है। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। कैश कितनी देर पहले इशू हो सकती है, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी, उसका रोल क्या है आपके वीजा में, सारी बातें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि इस चैनल के थ्रू हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम स्टूडेंट्स को अवेयर करें, अपडेटेड रखें, ताकि वो अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले सकें। आज मैं सारी चीजें बताऊंगा कैश को लेके। कैश क्या है? CAS, कैश, कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज। जब भी आप यूके में स्टडी के लिए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपकी, जब आपका एडमिशन क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो आपको कैश इशू करते हैं। तो कैश जब आ जाती है तो बहुत सारे कंसल्टेंट कहते हैं जी अब तो आपका वीज़ा आ ही जाना है, 90% चांसेस है आपके वीज़ा आने के। ये बात बिल्कुल सही है कि 90% चांसेस हैं। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि कैश आ गई तो 100% आपका वीज़ा आना ही है, क्योंकि उसमें भी अगर मान लो आप फाइलिंग में कोई गलती करते हैं या आपकी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन है या आपने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा के कैश लिए है और बाद में एम्बेसी को पता चल जाता है, तो उस केस में आपकी वो जब इंटरव्यू लेते हैं तो आपको वो उसके बाद रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो इसलिए ये बात नहीं कही जा सकती। हालांकि जो कैश होती है वो आपकी कोर्स स्टार्ट डेट से 90 डेज पहले इशू होती है और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ तक वैलिडिटी होती है। अब कैश क्यों कहते हैं कि 90% आपका वीज़ा आ गया? उसका कारण है कि 4 अक्टूबर 2021 तक जो पहले रूल था टायर 4 स्टूडेंट वीज़ा, लेकिन 5 अक्टूबर 2021 से ये बन गया है जेन्युइन स्टूडेंट रूट। और जो स्टूडेंट रूट है उसके अंदर अगर आपने वीज़ा अटेन करना है यूके का, आपको 70 पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। 70 पॉइंट्स कैसे हैं? 50 पॉइंट्स आपके कैश के रहते हैं, 10 पॉइंट आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के, 10 पॉइंट्स आपके फंड्स के। 28 डेज ओल्ड फंड्स जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटी कैश इशू करने से पहले आपकी देखती हैं, या अगर कुछ लोग कहीं ने एजुकेशन लोन लिया तो उस बेहाफ पे भी होता है, तो वो 28 डेज ओल्ड फंड आपको दिखाने पड़ते हैं। या आपको एजुकेशन लोन लेटर चाहिए होती है तो यहाँ आपकी वो लोन लेटर लगती है, तो उस केस में आपको कैश इशू करती है यूनिवर्सिटीज़। इसी तरह एम्बेसी में भी जब अपने फाइल लगाइए तो आपके 28 डेज ओल्ड फंड होने चाहिए, तभी 10 पॉइंट्स उसके मिलते हैं। तो अगर 70 पॉइंट्स में से 50 पॉइंट्स सिर्फ कैश के ही हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा रोल रहता है कैश का, मेजर रोल है कैश का। इसीलिए सारे कंसल्टेंट ये बात बोलते हैं आपको। अब बात करते हैं कि क्या एम्बेसी हमें रिजेक्ट कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं कर सकती एम्बेसी। अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है, आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करी, और सेकेंडली अगर एम्बेसी ने आपको रिजेक्ट करना है तो वो आपकी पहले इंटरव्यू लेगी, तब आपको रिजेक्ट कर सकती है। अदरवाइज वो आपकी फाइलिंग में कोई गलती नहीं है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉड नहीं है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगा, तो आपको एम्बेसी रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो आपको एम्बेसी को या तो आपको इंटरव्यू पे एक चांस देना पड़ेगा। एम्बेसी आपके इंटरव्यू कॉल कर सकती है। हालांकि हमने बहुत सारे वीज़ास आफ्टर एम्बेसी इंटरव्यू भी ली है, बट ये भी सच है कि पिछले अगर बात करें सितंबर 2021 के बाद हमारी किसी भी बच्चे की एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आएगी नहीं, हो सकता है कि एम्बेसी कल से ही स्टार्ट कर दे इंटरव्यू लेनी, तो इस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हाई कमीशन की खुद की मर्जी होती है कि वो जब मर्जी चाहे इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात काफ़ी हद तक सही है कि अगर आपको कैश इशू कर देते हैं यूनिवर्सिटी तो उसके बाद आपका ज़्यादातर 90% एंड अबव चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा यूके का, क्योंकि जो पावर्स है वो सारी हाई कमीशन है यूनिवर्सिटीज़ को दी हुई है। ये कनाडा की तरह नहीं है कि जहाँ पर जो सारी पावर है हाई कमीशन के पास है। यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू कर देती है तो इसका मतलब है कि आपको वीज़ा जो हाई कमीशन है ग्रांट कर देगी, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो सारी चीज़ें वो आपकी यूनिवर्सिटी ने चेक करनी है। हाई कमीशन ने सिर्फ आपके ये 3 चीज़ें ही देखनी है उनको। उन्होंने कैश देखनी है आपकी, एंड आफ्टर दैट उन्होंने आपके फंड्स देखने हैं या आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, दैट्स इट। और अगर ये हो जाती है चीज़ें तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्ट्रेट वे वीज़ा ग्रांट कर सकते हैं वैसे, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। ये जो कैश होती है ये मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है इसका नंबर जो है हाई कमीशन से लगवाती है। तो जो कैश यूनिवर्सिटीज़ आपको इशू करती है उसकी कॉपी हाई कमीशन के पास भी रहती है, क्योंकि उससे उन्हीं के हाई कमीशन के पोर्टल पे ही यूनिवर्सिटी अप्लाई करके वहीं से कैश नंबर जनरेट होता है। और यूनिवर्सिटीज़ को कुछ 20 पाउंड्स के आसपास उनको पे भी करना पड़ता है हाई कमीशन को,
कैश नंबर लेने के लिए। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कैश है उसका रोल आपका यहाँ नहीं, बल्कि जब आप एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो आपसे वो कैश मांगते हैं और आपसे पूछते हैं कि कोड स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, तो आपका कैश नंबर वेरीफाई करते हैं, तभी आपको एयरपोर्ट से मोस्टली स्टूडेंट को इमिग्रेशन क्लियर तभी करते हैं वो, इसलिए कैश इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो अब अगर फिर भी आपका कोई कैश को लेके कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, या अगर यूके वीज़ा प्रोसेस को लेके या कोई भी आप और जानकारी स्टडी वीज़ा के रिलेटेड चाहते हैं, आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.